हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी के एक बार फिर से मैं ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत प्रतिशतता पढ़ रहे हैं और पीछे हमने 3 क्लासेस ले लिया है और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सारे क्वेश्चन को देखा होगा, आपको समझ में भी आए होंगे। और अगर किसी तरह की कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, आप कॉपी पेन लेकर तैयार होंगे। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर परसेंटेज लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। हम लोग अपने परसेंटेज के अंतर्गत आज के क्लास को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। अगर मैं इस 28 नंबर की बात करता हूं तो देखो कितना अच्छा प्रश्न लिखा गया कि आदित्य अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 700 रुपए बचा लेता है, तो उसकी आमदनी कितनी होने वाली है। अब देखिए, ऐसा जब प्रश्न मिलेगा तो मैं पहले समझाता हूं कि ऐसे सवालों को कैसे लगाना है। वैसे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपने सारी जिंदगी कमाया कितना, बचाया कितना, अपनी कमाई में से बचत को घटा दो, जितने परसेंट बचेंगे वही बराबर 700, 100% बराबर उत्तर। करना इतना ही है, फिर भी मैं डिटेल में समझा देता हूं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आप करिएगा तो पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग उस जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति की इनकम को रखिएगा 100%। तो इनकम को यहां पे हमने 100 रख दिया या 100% रख दिया। इसको 2 हिस्सों में बांट देना। यहां टोटल उसका एक्सपेंडिचर यानी सीधे सीधे रखिएगा उस पर्सन का कुल खर्च, और इनकम में से खर्चा निकाल देंगे तो सेविंग यानी बचत आ जाएगी। आप कुछ ना करें, सारी परसेंटेज को जोड़ दें। तो एक आपके पास 20% है, फिर कितना भाई 30%, अगला कितना है 15% है। अगर इस सारे नंबर को जोड़ोगे 30, 20, 50, 15 कितने होंगे 65% होंगे। देखिए भाई, 100 रुपये वो कमाता है, 65% गंवा देता है, तो 100 में से यही 65 को घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 35%। ये 35% उस व्यक्ति की बचत है। अगर ये उसकी बचत है तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो 35% वो कितने के बराबर होगा, तो 700 के होगा। तो यहीं से कह देना कि जो 35% है यह बराबर 700 के। आपसे उसने पूछा तो उस व्यक्ति की इनकम कितनी है, तो कह देना इसलिए 100% बराबर। फ्रेंड्स, यहीं छुड़ा देना, 35 दूनी कितना बोलोगे 70, ये 20 ले आओ, ये 100 ले जाके गुणा करना होता है, इस नाते सीधे यहाँ पे 2000 लिख दीजिएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये बात क्लियर हो गई आप सबको। अब देखिए कि अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सारे नंबर जोड़ देना है। ये तो हमने मेथड आपको सिखाया कि यही जोड़ देना कि यार ये 20 है, 30, 15, ये 65 हो जाएगा। अपने माइंड में भी सॉल्व करते हो कि देखो, जब बहुत टेक्निकल डिजिट ना हो तो हमेशा आदतन हमें पेन नहीं चलानी चाहिए, ये बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपने देखा 65 होगा, तो सिंपली ये समझ लेना था कि यार 100 में से 65 जाएगा तो 35 आएगा। अपने से यहाँ कह देते 35% बराबर 700 के, इसलिए 100% बराबर, कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं। ये लो 2000 रुपये आपका आंसर आ जाता, आपका सारा समय भी बच जाता, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस मेथड का प्रयोग कर सकेंगे। चलिए भाई, इसी बात पे हम लोग बढ़ेंगे आगे और अपना अगला क्वेश्चन देखा जाएगा कि अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे और क्या कहा गया उस सवाल में। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 29। एक बेहतरीन सवाल, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/6 भाग भोजन पर, 1/4 भाग यातायात पर, 1/3 भाग मनोरंजन पर खर्च करने के बाद भी 300 रुपए क्या करता है, बचा लेता है। सवाल है उस पर्सन की आय कितनी होगी। अब जरा अच्छे समझिए, इसका बहुत प्यारा सा तरीका मैं आप सभी मित्रों को सिखाता हूं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन पाना, देखो फ्रेंड्स, यहां इसके बटे में कितना लिखा है 6, 4, 3। 100 मानोगे तब भी कंफ्यूज हो गए, x मानोगे तो भी। तो लगाना कैसे वो मैं सिखाता हूं। ऐसे सवालों में डायरेक्ट क्या करना, जो भिन्न का हर रहे उसका एलसीएम ले लेना। तो जब भिन्न के हर का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपके पास कितना है 6, 4, 3 का एलसीएम बोलिए कितना होगा भाई 12 होगा। ये मान लेना उस व्यक्ति की जो आय है वही 12 रुपया है। अब देखना कितने मजे से आपका आ जाएगा।
12 रुपया या 12 यूनिट है, चलिए कोई बात नहीं, 12 इकाई है, 12 भाग है, नो प्रॉब्लम। अब यहां से फिर से 2 सेक्शन में आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। इसके 2 सेक्शन में यहां पे उसके हम एक्सपेंडिचर यानी खर्च की बात करेंगे और यहां उसकी सेविंग यानी बचत की बात करेंगे। और आपसे अब एक बात पूछेंगे कि मेरे भाई 1/6 भाग खर्च किया भोजन पर, चलो हम डिटेल में लगा देते हैं यहां पे। तो सबसे पहले उसका भोजन आ गया, तो अगर भोजन की बात करिएगा उसकी कमाई कितनी, 12 यूनिट की, और इस 12 यूनिट का भोजन पर 1/6 करेगा तो आप बड़े मजे से 6 दूनी 12 यानी 2 यूनिट उसने खर्च कर दिया भोजन पर अपनी कमाई का। इसी प्रकार से भोजन के बाद जो अगला है वो हमारे पास क्या आता है, 1/4 यातायात, यानी कहीं घूमने टहलने गया होगा, जाने दीजिए। तो यातायात पर जब वो आएगा तो 12 का 1/4 खर्च करेगा, यानी ये 3 रुपए उसके खर्च हो गए। अगला मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ते एक को अक्षर नहीं, मनोरंजन बहुत करते रहते हैं। तो आप 12 का कितना निकालिए, 1/3, बोले 3 चौक कितना होगा भाई, 12 होगा। अब आप उसके सारे खर्चे को यहां पे आराम के साथ में जोड़ लीजिएगा। आप देखिएगा कि लास्ट में उसके पास 3000 बचे भी हैं, तो 2 3 5 4 9 रुपया। सारी जिंदगी कमाया कितना उसने, 12, खर्च कर दिया 9 रुपए, तो बचत कितनी हो गई, 3 यूनिट की हो गई। देखिए ना कितने प्यार से सवाल सॉल्व हो गया। अब आप यहां बड़े मजे से कह सकते हैं कि ये जो चूंकि 3 यूनिट है, तो ये 3 यूनिट हमारा रुपए में कितने का होगा, 3000 के होगा। आपको तो उस व्यक्ति की कुल इनकम बतानी थी, तो कहना इसलिए जो 12 यूनिट होगा, यहां से इसे कैंसिल कर दो तो आपका 1000 आएगा। डायरेक्ट यहां 12 को लिख करके 3 जीरो बैठा दीजिएगा, तो इनकम कितनी आ गई, 12000 आ गई। क्या ये सवाल आप सबके समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करने हैं तो हमने इसमें क्या बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, जितना एलसीएम आए उतना ही उस व्यक्ति की आमदनी मान लेना। जब आप उतनी आमदनी मानोगे तो ऐसे सवालों को काटने पीटने में आसानी हो जाएगी और आपका दशमलव में नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो आप जल्द से जल्द उत्तर दे पाएंगे। इसके बाद में सारा उसका खर्चा निकाल लेना है आपको और उस टोटल इनकम में से खर्चे को घटा देना, जो बचत आएगी वो बचत बराबर दिया गया रुपया के, इसलिए जो भी पूछा है वो बराबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए भाई इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं आप सबके लिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30, जरा आप देख पा रहे होंगे 30 नंबर क्वेश्चन में क्या करना आपको। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि अजय अपनी मासिक आमदनी का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ये क्या लिखा भाई, शेष का। देखो ऊपर कहीं पर भी शेष का शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यहां शेष का होने के नाते पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। तो शेष का 30% भोजन पर, फिर शेष का 40% अन्य मदों पर, इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए की है, तो उस व्यक्ति की आमदनी कितनी होगी। मैं इसका आपको एक प्यारा शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं, इसका लॉन्ग आपके लिए बड़ा होगा। सीधे अपना एक डायलॉग मारोगे, घटता है तो घटा दो। अब ऐसा हर सवाल लगा लो, बस याद रखना कि घटाना है, लेकिन कहां घटाना है, ऊपर घटाना है। तो किसी मेथड की आपको जरूरत ही नहीं होगी और सीधे क्या करना, ऐसे प्रश्नों में उस व्यक्ति की इनकम यानी क्वेश्चन मार्क बराबर, बस एक काम, एक संख्या x ले लेना, बस घटता घटा दो। 100 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 80 आएगा। 80 को ऊपर लिखना, तो यानी आप इस समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, उसकी इनकम में से 20% फीस बचा, शेष तो जब 20 खर्चा करेगा तो 80 बचेगा। फिर आगे वो कहां करता उसको करने दो, फिर 30% भोजन पर, तो यहां लिखना 70/100। फिर वो खर्च कितना करेगा, 40, बचेगा 60/100 बराबर। देखो ना अपने इनकम में से बार बार वो खर्च करते चला जा रहा, उसके बाद उसमें लास्ट में बुढ़ौती की बचत रखी कितने के, वो लिखा 840 के, तो बराबर लिख दीजिएगा 840 के। अब 840 लिख लेने के बाद देखिए थोड़ा कट पीट करिए, तो ये आपका 20 चौक 80 भाई, 20 25 100 होगा, इसको यहाँ सुड़ा दो और ये 20 3 60, 20 25 100 कर लो। आगे बढ़ जाओ तो आपका आएगा यक्स गुणे, यहाँ से लेना तो आपके पास देखो आ जाएगा 4 3 12 7 84, 84/5 25 1 0 ये बचा था,
तो 250 हो जाएगा बराबर 840 लिखा है। अब आप देखिए ना कि कितने अच्छे दिन आ गए अपने पास। 84 इधर भी 84 उधर भी, इनको गायब कर दो और सीधे इसको ले जाके इसमें क्या करिएगा, गुणा कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए इतना बड़ा सवाल था, आपने आराम से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे निकालना है, यानी जब भी बार बार आपके सामने शेष का लिखा हुआ होगा तो आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे, आंसर आपका आता चला जाएगा। उम्मीद करता हूं इस सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आप रेडी होइए। और 31 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए होगा। अगर इस प्रश्न की बात करता हूं तो यहां पे कहते हैं ये कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आमदनी का 1/5 भाग पत्नी को, फिर यहां क्या लिखा, शेष का, 2/7 भाग बेटे को, शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे के देने के बाद भी 900 रुपए बचा लेता, उसकी आमदनी क्या होगी। ऐसे सवालों को अगर विस्तार से लगाया जाए तो बड़े महंगे हैं, लंबे हैं, लेकिन मैं जो तरीका सिखाता हूं आपको वो तुरंत आंसर देंगे। ऐसे सवालों में बिना किसी टेंशन के आमदनी को आपको यक्स ही रखना होगा। अब यहां यक्स देखो, जब 100 था तो हमने 80/100, 70/100 क्यों लिखा, 100 में से घटा के लिखा। जब 1/2 देगा तो आपको हमेशा 1 में से घटाना रहेगा। तो जब भिन्न रहेगी तो 1 में से घटाना है, प्रतिशत रहेगी तो 100 में से घटाना है या जोड़ना, तब ऐसे प्रश्नों का उत्तर आराम से आएगा। अब आप देखो वही बात, घटता है तो घटा दो, किस में से, 1 में से। तो उसने सबसे पहले 1/5 भाग अपनी पत्नी को दिया, तो आप यहां पे लिखना कि 1 - 1/5। इसके बाद जो बचेगा सब गुणा होगा, 1 माइनस अगला हिस्सा 2/7 भाग बड़े बेटे को, तो 2/7 लिखना। फिर जो बचेगा उसमें से 1/4 भाग वो किसी को दे रहा है, कौन है वो, ये जानना जरूरी था हमारे लिए। तो हमें पता चला कि उनका जो छोटा वाला नवाब बेटा है उसको दे दिया, तो यहां से 1/4। फिर भी कलजू का बाप है, बुढ़ौती का पूरा ख्याल है, इसलिए 900 रुपए तकिया के नीचे छुपा के रख लिया ताकि कोई संकट आए तो काम आ जाए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ो। अब देखो आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, x गुणे, ये तो सबको पता है ना, क्या करोगे, 5 एकम 5 - 1 बोलो, 4/5 गुणे, यहाँ पे 7 एकम 7 में से 2 गया तो 5/7, यहाँ से कितना आएगा बोलो, तो आएगा 3/4 बराबर 900 होगा। अब इतना बताइए कि ये तो 5 कट जाएगा, ये 4 भी कट जाएगा। सच बताऊं तो 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 21 उत्तर आएगा। लेकिन चलिए शराफत की बात एक लाइन और लगा लें, यक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 900 गुणे, यहां से 3 7 है, जब पक्षांतर होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी वो आपका आएगा 7/3 और 3 त्रिक क्या होगा 9 और 7 त्रिक 2100, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए भाई, इसी बात पे हम लोग अपनी क्लास का नेक्स्ट नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। और जरा देखिए कि 32वां सवाल अब आपके लिए क्या है। तो 32 नंबर का क्वेश्चन अब आप हमारे साथ डिस्कस करिए और इसे समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इस 32 के बारे में बात करता हूं फ्रेंड्स, तो 32 जैसा प्रश्न आपको बहुत मजा देगा, क्योंकि पॉपुलेशन से जुड़ा सवाल है, जनसंख्या से, और जनसंख्या वाले सवाल हमारे लिए बार बार आते ही हैं। क्या है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, पहले वर्ष में 10% फिर 20% की दर से बढ़ती है, तो सवाल है कि 2 वर्षों के बाद ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि इसको आप 2 तरीकों से मेरे साथ लगा सकते हो। पहले तो इस 32 को मैं जरा डिटेल में समझा दूं। डिटेल में समझाऊंगा तो ये कहूंगा कि जनसंख्या कितनी थी, तो आप जवाब दीजिए 8000 थी। पहले साल में वृद्धि हुई कितने की भाई, 10% की, तो प्लस 10% किसका बोलो, 8000 का। 8000 का 10% जब निकालोगे तो भाई 2 जीरो कट जाएगा, आपके पास ये 800 आ जाएगा। इस 8000 में 800 जोड़ दीजिएगा तो कितने आएंगे, 8800 आएंगे। दूसरी साल में जनसंख्या बढ़ती है 20%, लेकिन किसका, 8800 का। तो यहां पे आप लोग क्या करिए, 8800 का 20% निकालिए, 2 जीरो गायब कर दो यहां से,
8 दूनी 16, 1 17, 1760 लोग और बढ़ गए। तो आप हमें बताएं 8800 लोग पहले से थे, 1760 लोग इस दुनिया के रंगमंच पर और आ गए कि देखें जरा कोरोना का कैसा चल रहा है मजा, चलने दो, इनको भी आने दो। तो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 8 7 15 आ जाएगा और 9 1 10, 10,560 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ये आपका एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो आपको बहुत ही प्यारा सा तरीका होगा, बस उसमें आपको एक काम करना है, सिर्फ इतना कि डायरेक्टली ये क्या कहता है, बाद की। पहले वाला सवाल होगा तो कैसे लगेगा अगली क्लास में मैं सिखाऊंगा। सीधे लिखना यहां क्वेश्चन मार्क बराबर दी गई जनसंख्या 8000 है ना, ऐसे लिख देना, गुणे एक ही डायलॉग सिखाऊं, घटता है तो घटा दो और बढ़ता है तो बढ़ा दो। यहां क्या हुआ, बार बार बढ़ा है तो 10% बढ़ा है तो सीधे 110/100 लिख देना, और 20% बढ़ा तो 120/100 लिखिए। सब ताम झाम छोड़िए, सीधे आंसर आ गया। 2 0 यहां छुड़ा दीजिएगा और 1 1 2 0 ये चला गया, आपके पास ये आ जाएगा यहां से 80 और गुणे हो जाएगा 12 गुणे 11 132 लिख दीजिएगा, और आप जब इसे गुणा करिएगा तो 0 आ जाएगा। 8 दूनी 16 यानी 10,560 आपका आंसर आ जाएगा। यानी मैं आपको इतना सिखा रहा हूं कि आप जब प्रयोग करिएगा तो केवल बस इस मेथड का प्रयोग करिएगा और एक लाइन में ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप सभी को आराम से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज क्लास आप सबको समझ में आएगी, मजा भी आया होगा। हमने आपकी क्लास को थोड़ी सी आगे बढ़ाया है क्योंकि आपके पास समय कम और काम ज़्यादा होता है, परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, सो हमने सिर्फ आपकी क्लास को आगे बढ़ाया और आप सब अच्छे से इसके कोशिश करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसमें और नए सवाल और जवाब तथा प्यारे प्यारे तरीकों के साथ मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। सो आज हमारे साथ रहने के लिए आपको धन्यवाद।